तो हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। एंड आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर आज की टॉपिक में आज की जो क्लास है आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन, एंड किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो कि हमारा जो टॉपिक क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने पिछले वीडियो में आपके कुछ सवाल किए थे, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। एंड आज की क्लास में हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे। कुछ फार्मूला हमने आपके लिए लिखे हैं एंड इस फार्मूला से समझेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले से समझेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। चलिए हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ फार्मूला जैसे था आपका, अगर हम लोग को वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, किसका वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वन बाई एस आता है, ठीक है, इसका आता है। ठीक है, अगर हम एल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं ई का पावर एट्टी का तो वन अपॉन एस माइनस ए आता है। ठीक, इसी का उल्टा करना है, क्या करना है, अगर हम वन बाई एस का, किसका, वन बाई एस का, वन बाई एस का हम लाप्लास इनवर्स निकालते हैं तो आपका वन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम लोग वन बाई एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर देखिए आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखिए ई का पावर एटी का अगर लाप्लास निकाल रहे हैं तो वन अपॉन एस माइनस ए आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इसका हम करें वन अपॉन एस माइनस ए का, अगर हम क्या करें लाप्लास इनवर्स निकालें तो आपका क्या होता है, ई का पावर एटी आता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। इसी तरह हमने साइन एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था। तो कुछ इस यहाँ पर देखेंगे एक फार्मूला है, ये जो फार्मूला है इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। साइन आपका साइन वाला कि अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसका, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं इसका साइन एटी का लाप्लास निकाल रहे हैं तो आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। अगर इसका हमको इनवर्स निकालना होगा किसका, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। इसका अगर हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो देखिए ये जो ए है ये नहीं जाएगा, यहाँ पर वन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वन होता है। एंड यहाँ पर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आपका वन अपॉन ए साइन एटी आता है, वन अपॉन ए साइन एटी होता है। अब यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर आपका रहता है वन अपॉन ए, तो कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला देख सकते हैं, वन अपॉन ए साइन एटी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या निकालना था, cos एटी का अगर हम लोग लाप्लास निकाल रहे हैं तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका आता है। तो इसका यहाँ पर देखेंगे जब इसका हम लोग लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाल रहे हैं तो cos एटी का, तो इसमें बदलाव नहीं करना है, सिर्फ आपका साइन वाला में बदलाव करना है। किसमें, अगर हम लोग साइन का निकालते हैं, साइन का लाप्लास निकालते हैं, हाँ जी, साइन एटी का लाप्लास निकालते हैं तो क्या आता है आपका ए अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो आपका ए है इसको हटाकर आपको यहाँ पर कर रहा है वन बटा ए कर दे रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे वन अपॉन ए साइन एटी कर दे रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को। एंड हम लोग कास्ट के भी बारे में बात करिए, कास्ट का सेम कुछ सेम उस तरह कर देना है, इसमें चेंज नहीं करना है। इसी तरह ठीक अगर हम लोग हाइपरबोलिक का निकालें, साइन हाइपरबोलिक एटी का निकालें, ठीक है, साइन एच एटी का निकालें तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। लेकिन हम इसका लाप्लास इनवर्स निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे, अगर हम लोग लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये अपान था, यहाँ पर तो सबसे पहले हाइपरबोलिक में नीचे माइनस होता है, सेम लिख लिए, ये ए था ये ठीक इसी तरह निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपका हाइपरबोलिक एच है, ठीक है, एच हो गया, ओके। एंड कास का तो ठीक ठीक उसी तरह हो जाएगा, कास में नहीं बदलेगा। तो जब यहाँ पर साइन वाला में सिर्फ बदल रहा है तो साइन वाला फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं वो क्वेश्चन के बारे में, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। एक यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिखा है और इस फार्मूला को थोड़ा नोट में लिख लीजिएगा। अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी वन अपॉन एस के पावर एन, ठीक है, वन अपॉन एस के पावर एन का अगर लाप्लास इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, इनवर्स लाप्लास निकालते हैं तो आपका होता है टी का पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। तो इस फार्मूला को थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन को इसी पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पर सॉल्व करते हैं तब और भी क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग लाप्लास इनवर्स निकालना है, किसका भाई निकालना है लाप्लास इनवर्स, आपका वन अपॉन एस के पावर फोर, ठीक है, आपको इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो इसको निकालने से पहले यहाँ पर देखिए फार्मूला भी आपको क्या बताया है कि लाप्लास इनवर्स निकाल रहे हैं किसका भाई, एस का पावर एन। यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम लोग लाप्लास निकालें एस का पावर फोर है, ठीक है, तो लाप्लास इनवर्स निकालें वन अपॉन एस का पावर एन का, टी का पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि अगर इसका हम लोग निकालें तो इससे रिलेट करिए, तो एस आपका पावर 4 है, एस का पावर 4 है, यहाँ पर एन की जगह पर 4 है, तो टी का पावर क्या हो जाएगा, ये कहेंगे टी का पावर एन क्या है, कहेंगे कि एन हमारा 4 है एंड माइनस वन अपॉन एन क्या है आपका, कहेंगे 4 है माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी कि इसे अगर सॉल्व करें तो टी का पावर 4 माइनस 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी का पावर 3, ठीक है, अपॉन 4 में से 1 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी कि अगर हम कहूँ टी का पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे बोलेंगे एक बार कमेंट में मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। जी हाँ, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, कहेंगे हम जब 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आपका 3 इंटू टू, यानी कि आपका 3 इंटू वन, ठीक, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, टी का पावर 3 अपॉन 3 टू जा 6 हो जाएगा। यानी कि आपका लाप्लास इनवर्स कितना आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस का पावर एन वाला, यहाँ पर देखिए एस का पावर 4 है, इसका कितना रहा है, टी का पावर 3 अपॉन 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। भी और भी क्वेश्चन देखते हैं भी फटाफट एंड सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। तो इसको इरेज कर लेते हैं, तब आगे क्वेश्चन देखते हैं। बताएंगे भाई मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका लाप्लास इनवर्स निकालना है किसका, 1 अपॉन 6 एस है, ठीक है, एस है प्लस 3 है, ठीक है, ये आपका है पूरा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि लाप्लास इनवर्स निकाल रहे हैं किसका, 1 अपॉन 6s+3 का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6 है एंड हमारा फार्मूला में यहाँ पर देखिए किससे मिल रहा है क्या, एक यहाँ पर s प्लस ए है, ठीक है, s प्लस ए है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए सबसे पहले। तो हम कहेंगे 6 को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन 6 क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे यहाँ पर आपका 1/2 हो जाएगा। बोलेंगे समझ में आया कि नहीं आया, कहेंगे कि हाँ जी। अगर इस 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, समझ में आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं बोलेंगे एक बार मेरे प्यारे दोस्त, ओके, समझ में आ गया होगा ना। चलिए, एंड यहाँ पर देखेंगे आप कि ये आपका 1/6 हो जाए। अब यहाँ पर मिलाएंगे तो क्या होगा, कहें कि हमें इस फार्मूला से मालूम चल रहा है, अगर s प्लस ए है तो आपका इसका क्या हो जाएगा, -1t अपॉन सॉरी e का पावर -80 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/6, इसका लेप्लास निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a की जगह पर क्या है, a इक्वल टू क्या है, कहेंगे 1/2 है, ठीक है। तो e का पावर एक जगह पर क्या रखेंगे, 1/2, यानी ये आपका टी है, ठीक है। यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका निगेटिव साइन है, इसके आगे यहाँ पर निगेटिव जाएगा, यानी कि 1/6 माइनस वो e का पावर 1/2t हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलेंगे एक बार मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आएगा। लैप्लास इनवर्स, इनवर्स पर जितने भी लैप्लास निकालना है, इनवर्स लैप्लास निकालना है, सर्विस हर एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कराएंगे एंड अच्छे तरीके से आपको पेपर में छाप के आना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो हर एक फार्मूला को आपको याद करा देंगे। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि फार्मूला याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जितना सवाल आप लगाएंगे ना तभी आपको फार्मूला याद होगा। अगर आप सवाल ही नहीं लगाएंगे तो क्या फार्मूला याद होगा, ओके। तो इसको आप स्क्रीनशॉट फटाफट लेते चलिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सो देखते हैं। चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को देखें, इसको सॉल्व करते हैं एंड ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगा भाई, फार्मूला आपको डायरेक्ट तो नहीं लगेगा। किसी फार्मूला में आप देख रहे हैं s+1 ऊपर कहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। अभी जितना फार्मूला लिखा हूँ इसी पर सब बता रहा हूँ, ठीक है। और भी फार्मूला है थोड़ा मोड़ा एंड उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और अच्छे तरीके से समझ में अभी आपको आएगा। तो यहाँ को सबसे पहले बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा सवाल को और विस्तार से अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ऊपर क्या है, s+1 दिया है, हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, क्या दिया है, कहेंगे लाप्लास इनवर्स, ऊपर क्या है, s+1 दिया है। अगर हम कहो कि इसको अलग अलग करें, यानी कि s में अगर s² + 2 का डिवाइड कर दें फिर, ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस कर दें 1/s² + 2, ठीक है। यही होगा कि नहीं होगा, कहें कि बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, लिख सकते हैं क्या, ओके बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, लिख सकते हैं क्या, कहें कि हाँ जी लिख सकते हैं। अब भाई हम इसको भी अलग अलग भी कर सकते हैं, हमारे पास ये भी ऑप्शन है। अगर हम कहो इसको लाप्लास इनवर्स s/s² + 2 कर सकते हैं, ठीक है, इसे बंद कर दे, प्लस लाप्लास इनवर्स 1/s² + 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कहेंगे आप भी, कहेंगे कि हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ओके, जी हाँ।
कर सकते हैं ना। हाँ, अभी आप देखेंगे फार्मूला कहीं मिल रहा है क्या, फार्मूला कहीं मिल रहा है क्या इसमें, कहेंगे हमें इसका तो मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले कि यहाँ पर देखेंगे एस स्क्वायर दिया है, तो एस स्क्वायर किस में है, एन प्लस दिया है, एस स्क्वायर प्लस किस में है, कहेंगे इसमें है। लेकिन यहाँ पर एस दिया है, ऊपर क्या है एस है, तो एस किस में है, कहेंगे कि ये यहाँ पर एक हमें फार्मूला मिल रहा है, एक ये फार्मूला हो गया। एंड यहाँ पर भी देखिए वन है ऊपर एस स्क्वायर प्लस टू है, वन है ऊपर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि एक ये भी फार्मूला हमें, यानी कि हमें यहाँ पर दो फार्मूला पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर टू है, तो इसको स्क्वायर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहें कि हमें लप्लास इनवर्स एस ऊपर इसी तरह लिखेंगे, एस स्क्वायर लिखेंगे प्लस कहूंगा कि अंडर रूट टू का अगर हम लोग क्या कर दें स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा क्या, बोलेंगे अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त क्या हम लोग अंडर रूट टू का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होगा, कहें कि हमारा टू ही होगा, ठीक है, क्या हमारा होगा टू होगा, तो ये आपका अंडर रूट स्क्वायर लिख दें प्लस लप्लास इनवर्स, इसको भी ठीक उसी तरह कर देना एस स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर हो गया। एंड इसे सॉल्व करते हैं तो एक जगह पर क्या रखेंगे ए इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पर ए इक्वल टू अंडर रूट टू हुआ कि नहीं हुआ, ए इक्वल टू अंडर रूट टू हुआ कि नहीं हुआ, कहेंगे हाँ जी ए इक्वल टू अंडर रूट टू होगा, यानी कि इसका लाप्लास इनवर्स निकालते हैं। चलिए यहाँ पर मिलाइए, ऊपर ऐसे ऊपर ऐसे एस स्क्वायर है, एक जगह पर क्या रखेंगे ए अंडर रूट टू दिया है, ठीक है, एक जगह पर क्या है अंडर रूट टू है, इसका क्या होता है कॉस ए टी होता है कि नहीं होता है, यानी कि क्या होगा कॉस, एक जगह पर क्या है अंडर रूट टू टी हो जाएगा। क्लियर है सभी को, प्लस प्लस साइन लगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला मिले वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू का, ठीक है, टू है एक जगह पर एंड स्क्वायर, इसका क्या होगा वन अपॉन ए का वैल्यू क्या है, वन अपॉन ए का वैल्यू क्या है अंडर रूट टू है, एंड साइन क्या है एटी, ए की जगह पर क्या रखेंगे एटी की जगह पर अंडर रूट टू टी होगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये आपका क्या है आंसर है। इतने लोगों को समझ में आया कि नहीं, कितने लोगों को भाई समझ में आएगा, सभी को समझ में आया कि नहीं, कहेंगे सभी को समझ में आया कि नहीं, बोलेंगे ये जितने भी क्वेश्चन अभी बताया हूँ सबको समझ में आया कि नहीं, बोलेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में। और भी क्वेश्चन कराएं क्या मेरे प्यारे दोस्त, सॉल्व कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करा सकते हैं। ओके एंड चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा बताएंगे आप लोग, एंड ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। एंड जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ आपको, जितने भी क्वेश्चन इसमें से बताया हूँ, ठीक है, इस फार्मूले पर या अभी पीछे जितने क्वेश्चन बताया हूँ सबको मिलाकर यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन बना दिए हैं, एंड इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके आप लोग बताएंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए तो हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं, मतलब इनको अलग लिख सकते हैं, इनको अलग लिख सकते हैं, इनको अलग लिख सकते हैं। चलिए आपको अलग करके बता देता हूँ, आप इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको टू अपॉन एस लिख सकते हैं क्या, कहें कि हाँ जी प्लस लाप्लास इनवर्स, क्या इसे वन अपॉन एस क्यूब लिख सकते हैं, कहें जी हाँ जी हम लिख सकते हैं, प्लस लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस प्लस फोर लिख सकते हैं क्या, कहें कि हाँ जी हम लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस प्लस फोर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब फार्मूला आप मिला लीजिए भाई, अब फार्मूला आप मिला लीजिए, कहें कि ये आपका, अब इसको सॉल्व ही करा देते हैं, ठीक है, टू इसका बाहर निकल जाएगा, टू अब इसका बाहर निकल गया, ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या अंदर क्या बचा, वन अपॉन एस बचा प्लस लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस क्यूब है एंड प्लस लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस प्लस फोर है। इनको सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन एस का वैल्यू क्या आता है, कहेंगे वन अपॉन एस का वैल्यू वन था, वन हो गया, ठीक है, वन अपॉन एस का पावर थ्री है, ठीक है, एस का पावर थ्री है। अभी हमने आपके क्वेश्चन क्या बताया था, अभी फार्मूला क्या बताया था, ठीक है, यहाँ पहुंच ओके। अभी हम लोग फार्मूला आपको बताया था कि अगर एस का पावर एन है, वन अपॉन एस का पावर एन का अगर हम लोग लाप्लास इनवर्स निकालते हैं तो आपका होता है टी का पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, ठीक है, ये हमने आपको फार्मूला बताया था अभी कि नहीं, अभी ये फार्मूला पीछे पता है, ठीक है, तो उसको अभी सॉल्व करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, कहें कि आपका देखिए टी का पावर एन माइनस वन, यानी कि टी का पावर आपका थ्री माइनस वन अपॉन एंड थ्री माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके, प्लस इसका देखिए ये आपका फार्मूला मिल रहा है क्या, किससे, कहेंगे कि हाँ जी हमको इससे मिल रहा है फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा ई का पावर
माइनस ए की जगह पर क्या है 4t हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस हो जाएगा t का पावर 2 अपॉन एंड ये आपका 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा एंड प्लस ए का पावर माइनस 4t। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कुछ देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा आराम से करेंगे, सावधानी से करेंगे अगर, ठीक है। और भी भाई एक चीज और आपको बता दूं, बताते चले, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त जिनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन जितने कराया हूँ, जितने समझ में आए हुए क्वेश्चन, तभी आपको भाई चैनल पर नए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो, वरना कमेंट करके बताएं कि हमें ये समझ में नहीं आया, क्या हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी क्वेश्चन की जरूरत है आपको, वो वीडियो लाएं कि नहीं लाएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अच्छे तरीके से और भी क्वेश्चन के साथ। अगर आप जल्दी से जल्दी कमेंट करते हैं तो आपके लिए जल्द से जल्द क्वेश्चन का एक तरीका आपको और भी बहुत, ये तो क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन अभी बताया हूं, क्योंकि आपको समझाया हूं कि इनवर्स लाप्लास क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है कि जो आपको फंसाएंगे आगे, लेकिन उसको आपको फंसाने से पहले हम आपको बता दूंगा कि इस तरीके से होगा आसानी से, ठीक है। तो आप लोग मेरे प्यार दोस्त एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया, एंड क्या आपको नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।